There are many flowers in the garden. Their colors are very bright. They are blooming beautifully in the sunlight. So friends, you can see and listen to me. I have spoken some sentences in front of you. In these sentences आपको एक वर्ड कॉमन लगेगा अगर आपको इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फ्रेंड्स ये जो वर्ड आपको कॉमन लगेगा वो वर्ड है देयर। फ्रेंड्स एक्चुअली ये जो वर्ड है देयर ये कॉमन नहीं है। आइए इन सेंटेंसेस को हम लिखित यानी कि रिटन लैंग्वेज में देखते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, देयर कलर्स आर वेरी ब्राइट, दे आर ब्लूमिंग ब्यूटीफुली इन द सनलाइट। सो फ्रेंड्स मैंने ये जो वर्ड्स बोले थे देयर इन सेंटेंसेस में ये जो देयर वर्ड हैं ये 3 वर्ड्स हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स दीज 3 वर्ड्स साउंड द सेम बट देयर मीनिंग्स एंड यूजेस आर डिफरेंट। ये जो तीनों वर्ड हैं ये सेम साउंड करते हैं लेकिन इनके जो मीनिंग है और यूजेस हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस देयर की स्पेलिंग है THERE देयर। इसकी स्पेलिंग है THEIR देयर और इस देयर की स्पेलिंग है THERE। तो फ्रेंड्स इनमें क्या डिफरेंस है और यहाँ इनको यूज करने पर इनका क्या मीनिंग बनेगा। सो फ्रेंड्स आइए समझते हैं। So friends, hello and welcome back to my channel. My name is Mona and you are watching English with Villager Mona. Hope you people are doing great and learning this language great way. So friends, in today's videos we are going to learn difference between there. So friends, without any further delay, let's get started. So friends, हम सबसे पहले बात करते हैं there की। तो फ्रेंड्स there, ये जो there है इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन वो होती है there। देयर इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है वहां, उधर, वहां पर। इसका मीनिंग वहां, उधर, वहां पर। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे यूज की। एक तो ये इस सेंस में यूज हो जाता है कि जब भी हमें वहां, उधर, वहां पर के लिए इंग्लिश चाहिए तो हम इस देयर का यूज कर लेते हैं। और दूसरा हम इसका यूज करते हैं कि अगर किसी कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट नहीं है, तो कभी इसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं और कभी इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर लेते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स इसके इंग्लिश ग्रामर की तो ये जो देयर होता है वो काम करता है एडवर्ब के रूप में और प्रोनाउन के रूप में। यानी कि देयर एडवर्ब भी है और प्रोनाउन भी है और इसकी हिंदी होती है वहां, उधर, वहां पर। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो फ्रेंड्स एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक राजा था, आपने ऐसे सेंटेंसेस पढ़े होंगे। एक राजा था, अगर हम इन सेंटेंस में देखें कि अगर राजा को अगर हम सब्जेक्ट मान लें तो फिर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट मान लें तो सब्जेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस को देयर से बनाया जाता है। देयर को सब्जेक्ट मान लिया जाता है, देयर को ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो सेंटेंस क्या होगा, देयर वॉज अ किंग। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में किंग यानी राजा को ऑब्जेक्ट माना गया है और देयर को सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है छत पर एक बिल्ली है। तो फ्रेंड्स इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, उनमें भी हम देयर का यूज करते हैं। छत पर एक बिल्ली है, कमरे में कोई है, कमरे में 2 बच्चे हैं, इस तरीके से। तो सेंटेंस क्या होगा, देयर इज अ कैट ऑन द रूफ। देयर इज अ कैट ऑन द रूफ। नेक्स्ट सेंटेंस है कृपया वहां बैठो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो देयर का यूज हुआ है वहां के सेंस में हुआ है। तो सेंटेंस क्या होगा, सिट देयर प्लीज। सिट देयर प्लीज। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम देयर का यूज करते हैं। इस देयर का यूज आपको इसी तरीके से किया जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, वहां, उधर, वहां पर। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दूसरे देयर की और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसकी साउंड होती है वो भी सेम होती है देयर, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग होती है वो अलग होती है THEIR देयर। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इसके हिंदी मीनिंग की तो इसका हिंदी मीनिंग होता है उनका, उनकी, उनके। और अगर बात करें इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए
तो ये जो देयर होता है वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आप इसको सिंपल समझिए कि जो ये देयर है ये ऑनरशिप को शो करता है, यानी मालिकाना हक को दिखाता है। जैसे कि यह उनका घर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑनरशिप शो हो रही है कि ये घर किसका है, उनका है। इस तरीके से पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, ये सारे प्रोनाउन के चैप्टर्स में अलग हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका अलग चैप्टर पे वीडियो बना दूंगी, लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है और आप यहाँ देयर को स्पोकन लैंग्वेज के सेंस में सीख रहे हैं। तो आपके लिए इतना जानना काफ़ी है कि देयर का जो यूज होता है वो ऑनरशिप को शो कराने के लिए होता है। तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। यह उनका घर है, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, दिस इज देयर, दिस इज देयर हाउस। तो यहाँ पर हमने जब उनका यूज कर दिया तो ये ऑनरशिप शो करा रहा है। उनकी बहन बहुत दयालु है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, उनकी बहन, देयर सिस्टर इज वेरी काइंड, देयर सिस्टर इज वेरी काइंड। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस देयर का जो मीनिंग होता है वो अलग होता है, साउंड सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड देयर की। जो मैंने सेंटेंस की बिगनिंग में थर्ड सेंटेंस बोला था, दे आर ब्लूमिंग ब्यूटीफुली इन द सनलाइट, तो फ्रेंड्स उसमें यही देयर था और इस देयर का क्या मीनिंग होता है वो हम समझते हैं। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, साउंड होती है, ये सेम साउंड करता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है वे हैं, वे हैं। अब आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जो देयर है वो दे आर है। इसको कॉन्ट्रैक्ट करके यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, जिसका जो एक्चुअल रूप है, एक्चुअल फॉर्म है वो है दे प्लस आर, देव। तो ये जो है ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है देव। एक्चुअली ये क्या होता है, दे आर। तो इसका जो मीनिंग होता है वे हैं। अब हम सेंटेंस देखते हैं, वे हैं, वे हैं। तो क्या होगा, वे मेरे दोस्त हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, दे आर माय फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। लेकिन जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से लिखा जाएगा, ये इसमें से ए हट जाएगा और ये आर पास आके यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा और अपॉस्ट्रोफी लगने के बाद ये हो जाएगा देयर, देयर। अब हमें दे आर बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्चुअली सेंटेंस क्या है, दे आर माई फ्रेंड्स। अब हम इसको बोल सकते हैं दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, they are playing the cricket, they are playing the cricket। तो यहाँ पर ये जो they are है वो क्या हो जाएगा, they are playing the cricket, they are playing the cricket। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देयर तीनों का साउंड सेम है लेकिन तीनों के मीनिंग अलग अलग हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको तीनों का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट माई वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।